रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम को खत लिखा है। कवर्धा की घटना को लेकर राज्यपाल ने यह चिट्ठी लिखी। कवर्धा घटना की न्यायिक जांच हो, राज्यपाल का साफ तौर पर यह निर्देश। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कवर्धा को शांत किया जाना बेहद जरूरी है। तो यह चिट्ठी उनकी ओर से लिखी गई है सीएम के नाम पर कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस पूरे मामले में अब शांत किया जाए कवर्धा को, यह बहुत जरूरी है। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम को खत लिखा इसी बाबत कवर्धा के मसले पर। तो कवर्धा की घटना को लेकर राज्यपाल ये चिट्ठी काफी मायने रखती है। सीएम को यह सीधा सीधा मैसेज ये गया है इस चिट्ठी के जरिए कि कवर्धा में सब कुछ अब शांत होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। वहां पर जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर उतरनी चाहिए। जो वहां पर तनाव की स्थिति है वो खत्म होनी चाहिए। ये सब कुछ सारा मैसेज इस चिट्ठी के जरिए राज्यपाल ने दे दिया है। और सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी आशीष तिवारी वो जुड़ गए हैं, सीधा उनसे सवाल पूछते हैं कि आशीष, कवर्धा के मसले पर एक साफ और स्पष्ट संदेश यहां पर राज्यपाल की ओर से गया। ये देखिए, राज्यपाल की ओर से क्वेरी गई है और बाकायदा चिट्ठी की शक्ल में ये क्वेरी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चिट्ठी भेजकर तमाम परिस्थितियों की जानकारी मांगी है। हाँ। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटनाक्रम हमने देखा कवर्धा में दंगे को लेकर एक अलग ही सियासत की जमीन छत्तीसगढ़ में तैयार हो रही है। बीजेपी, विहिप, बजरंग दल ऐसे तमाम जो संगठन है वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और तमाम बीजेपी के स्थानीय नेता जो कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र से आते हैं, उनकी एक मुलाकात हुई थी राज्यपाल से। एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर आया था और तमाम परिस्थितियों के बीच हस्तक्षेप की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर तमाम नेताओं ने उस मीटिंग के दौरान, उस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया था और ज्ञापन के जो बिंदु थे उन्हीं बिंदुओं पर अपनी क्वेरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी गई चिट्ठी में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने की है। तमाम परिस्थितियों से किस तरीके से सरकार का एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, सरकार डील कर रही है, ऐसी परिस्थितियों पर जानकारी अनुसुईया उइके ने मांगी है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासत की जमीन जो छत्तीसगढ़ में तैयार बीजेपी करती नजर आ रही थी, अब उसमें राज्यपाल भी कूद पड़ी हैं और राज्यपाल की ये जानकारी सरकार से मांगने का जो पत्र भेजा गया है ये काफी दिलचस्प इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बनता दिख रहा है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा कि दिलचस्प घटनाक्रम पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से ये पत्र भेजा गया है, तो पत्र का जो जवाब भी होगा जो सरकार की ओर से दिया जाएगा, राज्य सरकार की ओर से, वो जवाब भी खासा दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में। क्योंकि धीरे धीरे वक्त जो जरूर यहां पर बीतता जा रहा है, लेकिन बीजेपी जो पहले वहां पर सियासी जमीन को तलाश रही थी, अब वहां पर तराशने की कोशिश में है। यानी कि वक्त जैसे जैसे बीत रहा है उनको सियासत को और ज्यादा बल यहां पर मिल रहा है। दोनों ही अगर पार्टियों की हम बात कर लें यहां पर, देखिए जाहिर सी बात है कि राज्यपाल ने क्वेरी मांगी है सरकार से और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह चिट्ठी लिखी है, तो हाँ। इस पर जवाब भी सरकार की ओर से प्रेषित किया जाएगा। लेकिन जवाब के बिंदु क्या होंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई कवर्धा के दंगे के बाद सरकार की तरफ से की गई, स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई, उस पर भी बीजेपी हमलावर नजर आई और बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि दो समुदायों के झगड़े में एक विशेष वर्ग को टारगेट इस पूरी कार्रवाई के दौरान किया जा रहा है। और यही वो पहलू है जिसे लेकर बीजेपी लगातार लामबंद है। पूरे प्रदेश में बीजेपी अलग अलग मोर्चे के जरिए प्रदर्शन करती भी नजर आ रही है और हिंदूवादी संगठन भी इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से जवाब यही दिया जाने की अटकलें हैं राज्यपाल को, किस तरीके से दोनों समुदायों के बीच की झड़प पर शांति पाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए और किस तरीके से जो तमाम सरकार के जवाब का यहाँ पर इंतजार हमें करना होगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कवर्धा के हालात पर यहां पर एक क्वेरी राज्यपाल की ओर से की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कवर्धा विवाद का मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है।